मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नरसिंह राम वेश्या को भगवान नाम का उपदेश देते हुए कहते हैं, पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से यह दुर्लभ मनुष्य देह तथा वेद ज्ञान संपन्न पुरुषत्व प्राप्त होने पर भी जो मूढ़ मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह आत्मघाती मनुष्य असत संसार को ग्रहण करके स्वयं अपना नाश करता है। साध्वी विषयों की तृष्णा, संसार के अन्य पदार्थों की तृष्णा तथा मान कीर्ति आदि की तृष्णा मनुष्य को बलात् नरक की ओर ले जाती है। फिर यदि एक बार इन तृष्णाओं की पूर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य को उनसे शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता, बल्कि इन तृष्णाओं को प्रोत्साहन देने से ये और भी बढ़ती है। उम्र बीत जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। यह कामना की आग विषय रूपी ईंधन से बुझती नहीं, ज़्यादा धधकती है और मनुष्य की समस्त सुख शांति को भस्म करके फिर से जन्म मरण के भयानक चक्कर में डाल देती है। अतएव इस तृष्णा का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भोगों की प्राप्ति से तृष्णा का शमन नहीं होता, क्योंकि घृत की आहुति से अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने से वे भयंकर रूप धारण करके मनुष्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है। संसार भी एक प्रकार का महारोग है। उसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औषधि बड़ा ही उपकार करने वाली है, परंतु उस औषधि सेवन के साथ साथ विषयादि रूप कुपथ्य का सेवन करते रहने से नए नए रोग के अंकुर उत्पन्न होते रहते हैं और इसीलिए महारोग का नष्ट होना कष्ट साध्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विषयासक्ति के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है और यह महारोग सन्निपात का भीषण स्वरूप धारण कर लेता है। यह सुख, यह जीवन अनेक जन्मों से संसार के इंद्रिय जनित विषय सुख का अनुभव करता आ रहा है, परंतु फिर भी उसको तनिक भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ है। अतः शास्त्रकारों ने तथा अनुभवी महात्माओं ने यह निश्चय किया है कि यह संसार अनित्य और सुखहीन ही है। भगवान ने कहा है कि इस अनित्य और सुखहीन संसार को
पाकर मुझको भजो। अतएव केवल आत्मचिंतन और भजन का दिव्य आनंद ही सच्चा सुख है। विषयों का आनंद तो मूर्खता से प्रतीत होता है। भक्तराज ने कहा। भक्तराज के इस विस्तृत विवेचन से चंचला के हृदय को एकदम पलट दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों पर मानो जादू सा असर कर गया हो और उसके हृदय पलट पर से अपने आप खिसकने लगे। विषय गंध से अपवित्र बना हुआ उसका तमोमय स्वरूप सत्संगकारी पूर्णिमा के संसर्ग से निर्मल हो गया। चंद्रमा की भांति विकसित होने लगा। उसके सौंदर्य में सात्विक शांति का सम्मिश्रण हो गया। क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकाल कर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु हैं। आपके सदुपदेश से मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया। परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं रखी। मेरे दुष्संग से अनेक सुशील युवक पथ भ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। आज अपने कुकृत्यों का स्मरण कर मेरा कलेजा कांप उठता है। उन्हें देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे रौरव नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप मेरे कल्याण मार्ग के निर्देशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से यूँ कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में गिर पड़ी। पुत्री, अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध ही है। भगवान ने स्वयं कहा है, अतः तुम अपने घर पर जाकर भगवान का अनन्य मन से प्रेम पूर्वक स्मरण करो। तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है। मैं गुरु बनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझ में ऐसी योग्यता है ही नहीं। भक्तराज ने कहा। चंचला भक्तराज की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने घर चली गई। उसने उसी दिन से अपनी वैश्यावृत्ति छोड़ दी। बहुत सादगी के साथ रहकर भागवत भजन तथा साधु सेवा में जीवन बिताने लगी। 8-10 दिन बाद सारंगधर चंचला के घर गया। वहाँ का नया रंग ढंग देखकर वह तो दंग रह गया। चंचला उस समय साधु मंडली में बैठकर भजन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज खेल रहा था। क्यों चंचले, उस विषय में क्या हुआ? सारंगधर ने पूछा। सारंगधर जी, आप निरपराध भक्तराज को व्यर्थ ही दोष लगाकर महान पाप के भागी बनाना चाहते हैं। परंतु याद रखिए, दूसरे के लिए जमीन में गड्ढा खोदने वाला मनुष्य
खुद ही उसमें गिर पड़ता है। आप लोगों का द्वेष उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मुझे तो घृणा होती है कि आप लोग जाति के अग्रगण्य कर्णधार होते हुए भी दूसरे मनुष्य का उत्कर्ष नहीं सह सकते। मैं इससे अधिक आपसे बातें करना नहीं चाहती। आप जाने और आपका काम जाने। इतना कहकर चंचला पुनः भागवत भजन में लीन हो गई। परमात्मा की कला अकल है। चंचला के यहाँ से तिरस्कृत होकर जब सारंगधर वापस लौटा तो मार्ग में एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। पल भर में सर्प का विष उसके रोम रोम में फैल गया। वह मार्ग में ही बेहोश हो गया। देखते देखते वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए। नाना प्रकार के उपचार किए गए परंतु विष नहीं उतरा। लोग उसके जीवन से निराश हो गए और उसके परिवार के लोग रोने लगे। अंत में एक नागर ने कहा, भाइयों, एक उपाय है, उसे भी करके देख लेना चाहिए। आजकल नरसिंह राम जादू बना हुआ है। कदाचित उसके हाथ से सारंगधर जी का सर्प विष उतर जाए। सब लोग सहमत हो गए और सारंगधर को भक्तराज के मंदिर में उठा लाए। जब भक्तराज से सारा हाल कहा गया तो उन्होंने कहा, भाइयों, मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं। हाँ, भगवान की कृपा से उनके चरणोदक से कदाचित मृत्यु का भय दूर हो जाए। इतना कहकर भक्तराज ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का चरणामृत लेकर सारंगधर के मुंह पर मार्जन किया। भगवान की कृपा से सारंगधर का विष उतर गया और वह सचेत होकर उठ बैठा। परंतु वह सामने नरसिंह राम को देखते ही भीतर क्रोध से जल उठा। वह वहाँ से उठकर चुपचाप घर चला गया। इस प्रकार भक्तराज ने द्वेष का बदला प्रेम से देकर अपने विश्व प्रेम का आदर्श लोगों के सामने प्रकट कर दिया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।